नमस्कार, स्वागत है आपका साधना न्यूज में। रुक करते हैं खबरों की ओर। इंदौर नगर निगम कमिश्नर हर्षिका सिंह ने साधना न्यूज से चर्चा में बताया कि इंदौर को 7वीं बार स्वच्छ शहर बनाने के लिए हम तैयार हैं। इंदौर में विकास कार्यों को लेकर आने वाले समय में उनकी क्या रणनीति होगी और क्या प्लान्स हैं, इसको लेकर भी इंदौर नगर निगम कमिश्नर ने साधना न्यूज पर खुलकर बोला। देखिए ये रिपोर्ट। इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं इंदौर शहर की निगम कमिश्नर और उनसे बात करते हैं कि इंदौर नगर निगम जो है चूंकि खास इसलिए हो जाता है कि पूरे देश में जो इंदौर नंबर 1 कई 6 बारों से आया है और इस बार नई निगम कमिश्नर आई हैं और उनके लिए एक चुनौती सबसे ज्यादा हो जाती है इंदौर के लिए। और एक महिला जब आती है तो घर को जिस हिसाब से स्वच्छ करती है तो पूरा शहर को जो स्वच्छता का एक जिम्मेदारी होती है वो किस तरह निर्वहन करेंगी और किस दृष्टि से देखती हैं, उनसे बात करते हैं। मैम वेलकम है आपका पहले तो इंदौर में। और चूंकि एक जब महिला एक पद संभालती है, कुर्सी संभालती है, तो घर के साथ साथ शहर की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो इंदौर को किस नजरिए से देखती हैं? देखिए, जैसा कि अभी आपने खुद ही इस बात को रखा कि इंदौर क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द कंट्री के नाम से जाना जाता रहा है और पिछले 6 साल से लगातार ये उसने इस पर्टिकुलर जो पोस्ट है, पोजीशन है, उसको मेंटेन रखा है। तो सबसे पहला लक्ष्य पूरी टीम जो नगर निगम की है उसके लिए यहाँ पे निवास करने वाले जितने लोग हैं उनके सहयोग से ही ये संभव हो पाया है। तो मेरे लिए भी अभी जो सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा काम है वो ये है कि यहाँ पे जो स्वच्छता अभियान है उसमें जिस तरह का काम पूर्व में होता चला आया है उनको वापस से टेकअप किया जाए और इस चीज को हम मेंटेन करके रखें। अभी आपने कई जगह के दौरे किए हैं, पूरा शहर आपने भ्रमण किया है, तो क्या ऐसा लगा जिसमें परिवर्तन हम कुछ कर सकते हैं? क्योंकि बेहतर को और बेहतर बनाने की कला सिर्फ महिलाओं में होती है। देखिए, मुझे लगता है कि एज एन ऑफिसर मैं इस बात को रखना चाहूंगी महिला पुरुष से ऊपर उठ के। और पॉइंट ये है कि ऑब्वियसली जब हम लोग फील्ड विजिट करते हैं उसका एक मुख्य कारण होता है कि हम पहले समझना चाहते हैं कि वास्तविकता क्या है, क्या गैप्स हैं और यदि कहीं पर कोई कमी है तो उसको कैसे टेकअप करना है। जैसा मुझे इस शहर के बारे में मालूम है कि यहाँ पर लोगों के सपोर्ट के साथ में ये सारी चीजें चलती रही हैं और लोगों के अवेयरनेस और उनके पार्टिसिपेटरी मोड के कारण ये संभव हो पाया है। और प्लस कुछ अगर हमारी तरफ से गैप्स हैं या निगम की तरफ से, निगम की सिस्टम में कहीं कोई गैप्स हैं तो उसको प्लग इन करना, तो वो ऑब्वियसली हर फील्ड विजिट के साथ वो एक नया एक्सपीरियंस आता है और उसके साथ जो भी एक्सपीरियंसेस आते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उसको फॉलो अप करने की कोशिश कर रहे हैं दैनिक स्थिति पर। गंगा मिशन के तहत जो शिप्रा खाम नदी आपने देखी होगी, तो वो बड़ी चुनौती है कि हम उसको कैसे स्वच्छ करें। तो उसके लिए भी आपने कुछ ऐसा प्लान बनाया है कि कैसे? इसमें ये है कि अभी फिलहाल हमारे पास में पूर्व के वर्षों की तर्ज पे ही जो नाले टैपिंग का काम है और ये ध्यान देना कि हमारे जो इस तरह के नदी छोटे छोटे जो नाले हैं उनका पानी कहीं मिल नहीं रहा है, तो वो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड पॉइंट्स है जिसमें साल दर साल हम काम कर रहे थे। अच्छी बात यह है कि नमामि गंगे अभियान के अंतर्गत भी इंदौर जिले को काफी बड़ा प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है और उसके अंतर्गत आने वाले दिनों में जो पूरी तरह से मैं कहूंगी कि रिवर रेजुविनेशन, वाटर कंजर्वेशन के जो पॉइंट्स हैं उस पे काम डेफिनेटली बड़े स्तर पे जो है लिया जाएगा। हमेशा एक शहर की जो विकास की बात आती है तो जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, चाहे ठेले वाला हो या सब्जी वाला हो, तो मैम पिछले कुछ सालों में हमने इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मानवता में देखने को मिला है छोटे छोटे वीडियो जारी हो, जैसे नगर निगम के कर्मी आते हैं, ठेला तोड़ देते हैं, ठेले वालों को उठा लेते हैं। अब अगर उच्च अधिकारियों से बात करो तो कोई जवाब नहीं आता। तो इसके बारे में क्या कहना, क्योंकि इंदौर एक मार्केट है और व्यापारी पूरा मध्य प्रदेश का सबसे व्यापारी का केंद्र है, तो उसके उनके लिए क्या है? इसमें मैं यही कहना चाहूंगी कि फिलहाल अभी हम लोग इस बात पे एक कार्य योजना बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के जो हमारे फुटपाथ पे जितने भी इस तरह के अस्थायी ठेले हैं या इस तरह के जो हमारे व्यापारी हैं, क्योंकि उनका सोर्स ऑफ लाइवलीहुड से जुड़ा ये मुद्दा है, तो उनके लिए डेडिकेटेड रिहैबिलिटेशन प्लान के साथ अगर हम एक कार्य योजना लेकर आएंगे तो उससे उनका लाइवलीहुड भी बना रहेगा, साथ में जो एक सिटी की व्यवस्था है उसमें भी जो दिक्कतें आ रही हैं उसका भी हम निराकरण कर पाएंगे। बट इट हैज टू कम कि भाई हमको हॉकर जोन्स आइडेंटिफाई करने हैं या हमको कहाँ रिहैबिलिटेट करके मूव करवाना है, उनके पंजीयन की बात है। उनको जो है एक आईडीज हम उपलब्ध करवाए, उन आईडीज के हिसाब से हम मैनेज कर सके कि कहाँ पर उनको हम कौन सा पॉइंट आइडेंटिफाई करके दे रहे हैं, वहां से अगर कहीं बाहर जाते हैं तो क्या हमारे पास कोई ऐसी सिस्टम हो जिसके हम ये भी डेटा निकाल सकें कि कितनी बार उसने जो है
अपने स्पॉट से बियॉन्ड जाकर जो है अतिक्रमण किया है, ताकि हम उस पर फाइन कर सके, आवश्यक कार्रवाई कर सके, वो तो अपनी जगह पे है, पर साथ में उनको रिहेबिलिटेट करना, उनके लाइवलीहुड का जो मुद्दा है उसको भी टेकअप करने की कोशिश हम लोग करेंगे। आखिरी सवाल मेरा कि आपने देखा होगा कि बावड़ी का इतनी बड़ी घटना हुई थी, तो अभी तक एक नगर निगम से सर्कुलर जारी हुआ है कि जितनी भी बावड़ियां हैं शहर में उनको ढका जाएगा। और एक खास बात है कि मैम, इंदौर में कभी पानी की इतनी किल्लत नहीं हुई, लेकिन जो नेचुरल सोर्सेस हैं उनको मारा जा रहा है। तो क्या उसके लिए भी योजना है कि हम नेचुरल सोर्स को कैसे डेवलप करें, उसका हम दोहन कर सकें? ये इंदौर नगर निगम क्षेत्र में जितने भी हमारे इस तरह के वाटर बॉडीज हैं, उनको ऑलरेडी हम लोगों ने जो है बावड़ियां हैं, वेल्स हैं, इन सबको ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया है हमारी टीम ने। और अब हमारी जो कार्य योजना है उसके अंतर्गत इन वाटर पॉइंट्स को हम बंद ना करके उनको रिहेबिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कई सारे डेंजरस पॉइंट्स हैं, वहां पर उनको प्रोटेक्ट करना, लोगों को बताना कि यहाँ पर ये डेंजरस पॉइंट्स हैं, ताकि वो भी अलर्ट रहें। और उसके साथ पैरापेट कंस्ट्रक्शन है, ऊपर से कवर करने की बात है, ये सारी चीजें एक कंटिन्यूअस पॉइंट है। और जहां तक पॉइंट है कि आज की डेट में पानी कहीं भी किसी भी शहर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, तो पानी प्रिजर्व करना, उसको लॉजिकली और रैशनली यूज करना, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये कोई भी मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी कोई भी ऐसा निर्णय होगा जिसमें कि वाटर कंजर्वेशन की बात नहीं की जाएगी। और नगर निगम के माध्यम से भी हम इसे इसी तर्ज पे देख रहे हैं। ऐसी कॉलोनियां जो नई बन रही हैं, जो सोर्सेज थे उनको दबा के उन पे प्लॉट काट दिया जाता देखिए, है। उस पे मैं यही बोलना चाहूंगी कि अगर कोई स्पेसिफिक पॉइंट्स हमारे पास में पहुंचेंगे तो डेफिनेटली जो एक्शन हम कर सकते हैं वो एक्शन सब करेंगे। ये थे निगम कमिश्नर, जिन्होंने कहा कि आने वाले इंदौर के लिए किस तरह उनका प्लान है और इंदौर नंबर 1 कैसे बरकरार रहेगा।